नमस्कार दोस्तों, एडवर्टाइज मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ना सिर्फ आप यहां से बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं, रिटर्न्स जनरेट करने के साथ साथ आप यहां पर बहुत सारा आपका टैक्स भी बचा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं एसबीआई के लॉन्ग टर्म इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। ये एक इक्विटी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है और वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यहाँ पर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए ही करने वाले हैं। लॉन्ग टर्म से यहाँ मतलब ये रहेगा कि आप यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपकी 3 साल के लिए यहाँ पर लॉक हो जाने वाली है। 3 साल तक इस म्यूचुअल फंड को आप रिडीम नहीं कर सकते हैं। इस तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम को कहा जाता है ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। दूसरे शब्दों में इसे टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स के नाम से भी जाना जाता है। इस म्यूचुअल फंड पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इसकी एक बार पास्ट हिस्ट्री देख लेते हैं, क्योंकि यही वो मेन पैरामीटर है जिससे हमें ये आइडिया होता है कि क्या ये म्यूचुअल फंड पास्ट में ठीक ठाक परफॉर्म करता रहा है। और अगर कोई म्यूचुअल फंड पास्ट में ठीक ठाक परफॉर्म नहीं कर पाया है, उसका मतलब उसका फंड मैनेजर जो है इस फंड को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहा है। पिछले 6 महीनों की अगर हम बात करें तो 6 महीनों में इस म्यूचुअल फंड ने 21.76% रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। इसके साथ साथ बात करते हैं एक साल की, तो पिछले एक साल में इस म्यूचुअल फंड ने 57.83% रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 29.19% एनुअलाइज्ड रिटर्न्स जो हैं वो जनरेट करके दिए हैं, यानी कि हर साल 29% इसने हमें रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग और आगे चलते हैं। 5 साल के बारे में अगर आप देखोगे तो 5 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 28.52% रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। नॉर्मली पास्ट हिस्ट्री में हम लोग 5 साल के आसपास ही रिटर्न्स देखते हैं, लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड है ये 2013 में लॉन्च किया गया था और 2013 से लेकर अभी तक टोटल जो है ये म्यूचुअल फंड 18.23% रिटर्न्स जनरेट करके दे पाया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी रिटर्न्स मानी जाती हैं लॉन्ग टर्म के मामले में अगर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड में आप मिनिमम 500 रुपए की SIP कर सकते हैं और प्रेजेंट में NAV इसकी जो है वो है 478 रुपए 64 पैसे। फंड साइज की अगर हम बात करें तो ये जो म्यूचुअल फंड है इसका फंड साइज है 27,527 करोड़ रुपीस। तो बहुत बड़ा फंड साइज लेकर ये म्यूचुअल फंड चलता है, यानी कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स का इस पर विश्वास है। रेटिंग की भी अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो रेटिंग दी जा सकती है किसी भी म्यूचुअल फंड को, वो रेटिंग इस म्यूचुअल फंड को दी गई है। रिटर्न्स का प्रॉपर आइडिया लेने के लिए हम लोग इसका रिटर्न कैलकुलेटर एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले SIP वाला कैलकुलेटर हम लोग देखने वाले हैं। अगर इस म्यूचुअल फंड में कोई व्यक्ति 10,000 रुपए पर मंथ लगाता है और इस इन्वेस्टमेंट को वो 1 साल के लिए अगर होल्ड करता है तो 1 साल में उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाती है 1,20,000 रुपए और 1 साल बाद उसे प्राप्त होने वाले हैं 1,49,040 रुपए। टोटल 24.20% रिटर्न ये बनती है। यही 10,000 रुपए की SIP वो 3 साल के लिए अगर चलाता है तो 3 साल में इन्वेस्टमेंट रहेगी 3,60,000 रुपए और रिटर्न्स के साथ जो टोटल कॉर्पस बनेगा वो बनेगा 6,11,147 रुपए। तो टोटल 69.76% की रिटर्न यहाँ पर बनने वाली है। यही 10,000 रुपए की SIP अगर वो व्यक्ति 5 साल के लिए चलाता है तो 5 साल में 6 लाख रुपए वो डिपॉजिट करता है अपनी तरफ से और रिटर्न्स के साथ टोटल जो इसकी वैल्यू बनेगी वो बनेगी 13,41,261 रुपए। तो 5 साल में इस म्यूचुअल फंड ने SIP के माध्यम से 123.54% रिटर्न्स जो है जनरेट करके दिए हैं। अब एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी देख लेते हैं, लम सम इन्वेस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या है, एक ही बार में आपका पैसा डाल के छोड़ दिया जाता है और बार बार इसमें आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक बार में 1 लाख रुपए अगर इसमें लगा के छोड़ दिया है तो 1 साल के बाद उसका तो टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए ही था और 1 साल बाद उसे प्राप्त होने वाले हैं 1,57,830 रुपए। तो ये टोटल 57.83% रिटर्न आपका बनता है। यही अगर ये इन्वेस्टमेंट हम 3 साल के लिए होल्ड करते हैं तो 3 साल में ये पैसा टोटल बन जाएगा 2,15,619 रुपए और ये बनती है टोटल 115.62% रिटर्न। 5 साल के लिए अगर ये पैसा होल्ड किया जाता है, यही 1 लाख रुपए 5 साल में बन जाएगा आपका 3,50,634 रुपए, जो कि टोटल बनेगा 250.63% रिटर्न्स आपकी बन जाएंगी। ये जो रिटर्न कैलकुलेटर आप देख रहे हैं ये इस म्यूचुअल
फंड की पास्ट परफॉर्मेंस पर आधारित है। अब अगली चीज ये देख लेते हैं कि ये म्यूचुअल फंड अपनी इन्वेस्टमेंट कहां कहां कर रहा है। प्रेजेंट में इसकी होल्डिंग्स में 62 शेयर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इसकी GE T&D इंडिया लिमिटेड में है। उसके बाद आता है आपका HDFC बैंक के बाद आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा, ICICI बैंक, भारतीय एयरटेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टोरेंट पावर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, गेल, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये इसकी 10 सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इन इन्वेस्टमेंट्स का होल्डिंग एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम 92.6% जो है इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो रखा है और ये सारी इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट इक्विटी में हो रखी है, यानी कि शेयर मार्केट में आपका सारा पैसा लगाया गया है। कुछ पैसा जो कि 7.4% है ये आपका कैश की फॉर्म में रखा गया है। कैश की फॉर्म में जनरली म्यूचुअल फंड अपना पैसा इसलिए रखते हैं ताकि मार्केट में अगर कोई टेम्परेरी डाउनफॉल आता है तो उस डाउनफॉल का फायदा ये म्यूचुअल फंड्स उठा सकें। इसके सेक्टर एलोकेशन की एक बार बात कर लेते हैं कि इक्विटी में किस किस सेक्टर में इसने पैसा लगा रखा है। तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसकी फाइनेंशियल सेक्टर में है, जहां पर 24.1% इन्वेस्टमेंट इसने कर रखी है। इसके बाद मिक्स्ड सेक्टर में 20%, एनर्जी सेक्टर में 16.3%, कैपिटल गुड्स में 9.4%, ऑटोमोबाइल्स में 9%, हेल्थ केयर में 8.1%, टेक्नोलॉजी में 6.9% और मेटल एंड माइनिंग में भी 6.2% इन्वेस्टमेंट इसने कर रखी है। आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितनी अमाउंट से शुरू कर सकते हैं? आप यहाँ पर SIP स्टार्ट कर सकते हैं 500 रुपए से, या फिर लमसम अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप 500 रुपए ही यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब एक बार इस म्यूचुअल फंड की रिटर्न्स देख लेते हैं और रैंकिंग्स देख लेते हैं दूसरे सारे म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में, जो कि इसी की कैटेगरी में आते हैं। ये कैटेगरी है इक्विटी की ELSS कैटेगरी, जो कि टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है। इस फंड के बारे में अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिए हैं 57.8% और कैटेगरी का एवरेज रहा है 41.4%। 3 साल की बात करें तो फंड ने रिटर्न दिया है 29.2% और कैटेगरी का एवरेज रहा है 19.8%। 5 साल के बारे में बात करें तो इस फंड का रिटर्न रहा है 28.5% और कैटेगरी का एवरेज रहा है 22.6%। तो ओवरऑल रैंकिंग की अगर हम बात करें तो ये म्यूचुअल फंड हमेशा से ही टॉप 3 रैंक पर चलता रहा है। सेम कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड्स आप देख सकते हैं। SBI का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड 57.8% पर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर क्वांट आता है, बैंक ऑफ इंडिया का आता है, पराग पारिख आता है, बंधन आता है, लेकिन सबसे अच्छे रिटर्न्स जो हैं यहाँ पर SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ही आपको डिलीवर कर पाया है। अब एक्सपेंस रेशो की बात कर लेते हैं और एग्जिट लोड और टैक्स के बारे में बात करते हैं। एक्सपेंस रेशो इस म्यूचुअल फंड का है 0.94% और ये GST को इंक्लूड करके इतना बताया गया है। किसी भी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो जितना कम होगा म्यूचुअल फंड आपके लिए उतना ही वो अच्छा माना जाता है। एग्जिट लोड की बात करें तो यहाँ पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, 1 साल तक अगर आप इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो वहां पर एग्जिट लोड लगाया जाता है, लेकिन यहाँ इस फंड के बारे में खास बात यह है कि 3 साल तक आपका पैसा ऑलरेडी लॉक इन रहता है, तो एग्जिट लोड लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद आता है स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी इस पर लगती है 0.005%। टैक्स इंप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही ये काउंट होता है। 1 साल से ऊपर जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट रहती है वो लॉन्ग टर्म में काउंट होती है। तो यहाँ पर तो हम 3 साल के लिए इन्वेस्ट रखने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है 12.5%। पहला 1.25 लाख रुपए प्रॉफिट जो आप प्राप्त करेंगे उस पर आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो ये थी एक ब्रीफ जानकारी SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के बारे में। अगर आप लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन और टैक्स सेविंग के बारे में सोच रहे हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।